दोस्तों जय भीम नमो बुद्धाय। मिलेंद्र गौतम। आज मैं हूँ हर्ष विहार में अंबेडकर भवन में, और मैं आपको बता दूं कि आज दी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया यानी कि भारतीय बौद्ध महासभा की तरफ से प्रशिक्षण शिविर लगाया गया है, जिसमें कि कई सारे लोगों को बौद्ध भिक्षु बनाया जाएगा, श्रामणेर बनाया जाएगा और उनको दीक्षा दिलाई जाएगी। उनको कुछ बातें ऐसी बताई जाएंगी जो बुद्ध से रिलेटेड और समाज से रिलेटेड होती है। मेरे साथ भारतीय बौद्ध महासभा के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष CS भंडारी जी भी हैं। सर, आज का ये जो कार्यक्रम है, जो आपने शिविर लगाया, इसका क्या महत्व क्या है और उद्देश्य क्या है? सबसे पहले आपके YouTube चैनल को धन्यवाद देता हूं कि आप सामाजिक स्तर पर ये कार्य करते रहते हैं। धन्यवाद। जिसका संदेश समाज में जाता है और जो अच्छा ही संदेश जाता है। जहाँ तक आपका प्रश्न है कि भाई ये जो कार्यक्रम चल रहा है, ये हमारा कार्यक्रम नहीं है, ये कार्यक्रम बाबा साहब के ज़माने से ही चल रहा है। प्रशिक्षण शिविर लगता है जी। ये प्रशिक्षण शिविर जो है 3-4 प्रकार का होता है, लेकिन मैं 2 प्रकार के शिविरों पर केवल चर्चा करूंगा, ज़्यादा नहीं। एक तो पुरुषों का शिविर है जो हमारा 10 दिन का शिविर होता है जी। उस शिविर में 10 दिन क्लास लगती हैं। सबसे पहले चीवर पहनते हैं, चीवर बनते देते हैं, उसके बाद फिर उनकी सारी याचना की जाती है। सारी प्रक्रिया है ये एक लंबी, वो उसे गुजरने के बाद 10 दिन तक इनकी क्लासें लगती हैं। मॉर्निंग में भी लगती हैं और शाम को इवनिंग में भी क्लासें लगती हैं। और लगने के बाद फिर अंतिम दिन परीक्षा होती है, और उस परीक्षा में जितने लोग बैठते हैं श्रामणेर सारे लोग होते हैं, लेकिन कुछ लोग बौद्धाचार्य बनते हैं और कुछ जो सबसे टॉप के होते हैं वो केंद्रीय शिक्षक बनते हैं। ये इसका मुख्य उद्देश्य है। और इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि जैसे हमारे सारे केंद्रीय शिक्षक हैं या बौद्धाचार्य हैं, ये जब अपनी ट्रेनिंग करने के बाद में समाज में उतरेंगे तो जो हमारे संस्कार हैं, जैसे शादी का संस्कार है, हमारे बच्चे का मुंडन का संस्कार है, नामकरण संस्कार है, ये सारे संस्कार ये जो बौद्धाचार्य हैं ये करा सकते हैं और ये अधिकारी हैं कराने के। जब शादी होती है तो उसमें जब शादी में जो तिरसन पंसील है या अपनी मंगल कामना है वो बनते करते हैं, और बाकी सारे जो कार्य हैं शादी के वो बौद्धाचार्य करते हैं। तो ये हमारा पहला शिविर है और 10 दिन का शिविर हमारा लग रहा है। इसके अलावा महिला शिविर भी लगता है और कई शिविर हैं, लेकिन हम एक शिविर को लेके अब चल रहे हैं और ये 10 दिन का शिविर है। डॉक्टर अम्बेडकर भवन पे 6 तारीख को इसका शुभारंभ हुआ था और 10 तारीख की सुबह प्रातः इसका समापन होगा। और 15 तारीख को बहुत बड़े लेवल पर एक दीक्षा दिवस है और उसमें जितने भी लोग आएंगे सबको दीक्षा दिलाई जाएगी, और दीक्षा दिलाने के बाद फिर उनको वहीं प्रमाण पत्र दिए जाएंगे। और उसमें माननीय रायतन अम्बेडकर जी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो उपस्थित होंगे, और हमने केंद्रीय मंत्री जो दिल्ली सरकार के हैं मंत्री, उनको हमने इनवाइट किया है, वो भी आने की संभावना है। और बहुत अधिक लोग से इस जो आएंगे, और यही नहीं कि दिल्ली के लोग हैं, बल्कि दिल्ली के लोगों की संख्या जो है बाहर के लोगों की ज़्यादा होती है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के बहुत सारे लोग होते हैं। अब इसमें भी इस कैंप में भी हरियाणा से भी आए हैं, लोग पहुँचते हैं। और अभी जो शिविर है हमारा, इसमें भी दिल्ली के लोग भी हैं, दिल्ली के लोग साथ साथ हरियाणा के लोग भी हैं, और राजस्थान के भी एक व्यक्ति हैं, और यूपी के भी कई लोग हैं। तो ये जो सारे आते हैं, इसमें कोई ये सीमित नहीं होता कि इसी क्षेत्र के हों, दिल्ली के हों। जो भी बाबा साहब भगवान बुद्ध के धम्म में अनुयायी हैं या आस्था रखते हैं, और उनको एक शिक्षा का है कि इनके शिक्षा का मेन उद्देश्य ये है कि अब हमारे साथ इन्होंने 10 दिन शिक्षा ली है, चीवर पहना है, और फिर ये समाज में जाएँ और समाज में जा करके अपने जो संस्कार हैं उनको कराएं। ये हमारा मेन उद्देश्य होता है। मेन उद्देश्य यही है। सर, मेरे साथ अनिल बौद्ध जी भी हैं जो बौद्धाचार्य भी हैं। सर, आपसे भी जानना चाहूँगा, अभी सर ने बताया है कि क्लासेस होती हैं, तो उस क्लास में क्या पढ़ाते हैं, क्या चीज़ होती है उसमें? जो हमारे बुद्धिज़्म के जो सब्जेक्ट हैं जैसे भगवान बुद्ध के बारे में, बाबा साहब के बारे में, फिर 4 आर्य सत्य हैं, मतलब जितने भी बुद्धिज़्म के हमारे स्टेप बाय स्टेप सब्जेक्ट हैं, जिससे कि हम जो हमारे पास प्रशिक्षण लेने आया है और जो प्रशिक्षण लेके जाएगा तब तक वो परफेक्ट भिक्खु ना बन जाए। किसी भी सवाल का वो आसानी से क्वेश्चन आंसर ना करे। तो हमारी कोशिश ये होती है इस शिविर के अंदर कि उसको हर दृष्टि से, हर एंगल से, धार्मिक रूप से, सामाजिक रूप से उसको हम इतना मजबूत करें, और अपने बुद्धिज़्म की नज़र से उससे हर पार्ट में उसको हम इतना परफेक्ट करने की कोशिश करते हैं। जो हमारे बौद्धाचार्य हैं, केंद्रीय प्रशिक्षक हैं,
वो उसको पढ़ाते हैं और उसको हर क्षेत्र में उसको जागरूक किया जाता है, पढ़ाया जाता है, ताकि वो अपने ज्ञान से आने वाले समय में समाज का मार्गदर्शन कर सके, बुद्धिज्म के रास्ते में उनको ले जाया जा सके। जी। तो सर ये जो पढ़ाई पढ़ाते हैं, ये जो पूरी शिक्षा दे रहे हैं, वो जो टीचर होते हैं उनका भी कोई मापदंड है कोई कि कौन होने चाहिए वो? हाँ, उनका पहले से ही मापदंड है, केवल वही शिक्षित कर सकता है जो पहले शिक्षा लिए हुए हो। जी। तो जो भी लोग इनको पढ़ा रहे हैं वो पहले से ही बोधाचार्य या केंद्रीय प्रशिक्षक हैं, केवल वही इनको पढ़ाएंगे, इसके अलावा कोई नहीं पढ़ाएंगे। जी। और उन्हीं के आप अगर देखेंगे जो शेड्यूल बना हुआ है तो उन्हीं का शेड्यूल बना हुआ है। कितने घंटे की क्लासेस चलती हैं? एक घंटे की क्लास है। जी। तो सुबह 8 बजे से इनका जो है सिस्टम शुरू हो जाता है पढ़ने का, जी। और शाम को 7 बजे तक चलता है। जी। बीच में फिर इनका ये लंच वाला पीरियड होता है जो किसी भी बुध विहार में जाके होता है। इस दौरान जो कहीं बाहर के भी लिए आना जाना होता है कहीं? डेली आपकी तरफ से ही होता है? ये संस्था की तरफ से ही है, लेकिन जो बुध विहार हैं, जो हमारे दिल्ली के अंदर जितने भी बुध विहार हैं, उन्होंने अपनी तरफ से आग्रह किया संस्था को, और हम बस द्वारा उनको वहाँ पे ले जाते हैं। सारा भोजन दान के लिए भोजन उनका होता है, सारा कुछ व्यवस्था ब्रांच की होती है। हम केवल उनको लेके जाते हैं और उनको वापस लेके आते हैं। संस्था इसको ऑर्गेनाइज कर रही है, लेकिन सभी ब्रांचों की मदद से कर रही है। अच्छा, इसमें अगर कोई प्रशिक्षण अगर लेना चाहे तो कितने साल से कितने साल तक का व्यक्ति होना चाहिए? इसमें ऐसा उम्र का कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन बहुत अच्छा उसी के लिए है और हमारे बौद्ध समाज के लिए भी है जो सबसे कम से कम उम्र का हो, ताकि वो जितना जल्दी सीखेगा उतना जल्दी लोगों के सिखाने की प्रवृत्ति में आएगा। अब जो लोग 40 से 50 साल से ऊपर के हो गए हैं वो आए हैं तो वो तो अपनी ज़िंदगी खुद ही पूरी कर चुके हैं। तो जितने कम उम्र के आएँ, 18 साल और 25 साल के बीच में जो आएंगे, तो उससे हमारे बुद्धिज्म को बहुत ज़्यादा फायदा होगा। तो अभी तो कम है, लेकिन हम इस क्षेत्र में भी काम कर रहे हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपसे भी जानना चाहूँगा, ये शिविर जो है क्या ये इसी टाइम पे होते हैं या पूरे साल में कभी भी हो सकता है? ये सर शिविर कभी भी हो सकते हैं पूरे साल में। और जब शिविर जो भारतीय बौद्ध शक्ति है उसमें अम्बेडकर भवन पे होते हैं, और जो क्षेत्र में बौद्ध विहार हैं तो वहाँ भी भिक्षु लोग श्रामेण शिविर लगाते हैं। उसमें भी पढ़ाते हैं, लेकिन वो भिक्षु पढ़ाते हैं, लेकिन जो भारतीय बौद्ध धर्म के होते हैं विधिवत रूप से पढ़ाए जाते हैं। जी हाँ जी बिल्कुल। बचपन से मैं भारतीय बौद्ध महासभा में बाबूजी को देख रहा हूँ। बाबूजी, भारतीय बौद्ध महासभा में आप कई सालों से हैं, कितने शिविर आपने अटेंड किए हैं अभी तक? मैंने 2 शिविर दिए जो दो शिविर अटेंड किए हैं। इसके बाद में बम्बई भी गया था, वहाँ से भी ट्रेनिंग ली थी। जी। तो आप अच्छा, तो इस वाले शिविर में भी आपके लेक्चर है क्या? हाँ, लेक्चर है मेरे। कितने लेक्चर हैं? आज मेरा लेक्चर है त्रिपिटक के आधार पर। अच्छा, फिर इसके बाद में संगीति, जी, बौद्ध संगीति जो होती है। जी जी। फिर इसके बाद में एक और होगा। अच्छा, त्रिपिटक तो इतना बड़ा है कि एक ट्रक में भी नहीं आएगा, तो फिर उसको छोटे में समावेश कैसे करेंगे? उसे समावेश इसलिए करूँगा, उनके नाम बता दूंगा। अच्छा। 3 है ट्रिपिकट, तो उनको जो है मैं 3 भागों में बांट करके उनकी अलग अलग किताब बता दूंगा। जी जी जी। और मैं आपसे भी जानना चाहूँगा कि जो ये क्लासेस होती हैं, इस क्लासेस में क्या क्या चीज़ें और एक्स्ट्रा होती है जो उनके ज्ञान के लिए हो? सर, इसमें क्लास जो चल रही है, इस क्लासों के अंदर सब्जेक्ट दिए जाते हैं और वो सब्जेक्ट एक शेड्यूल बना हुआ है, उस शेड्यूल के हिसाब से सब्जेक्ट चल रहे हैं। जो मेरा सब्जेक्ट है उसको मैं ले रहा हूँ, साहब का सब्जेक्ट है साहब लेंगे। सब्जेक्ट है पहले आप ये बताइए। मेरा आज का सब्जेक्ट 2 थे मेरे पास, भगवान बुद्ध की जीवनी और भगवान बुद्ध का कार्यक्षेत्र, जी, जो मैं अभी कंप्लीट करा के आया हूँ। जी जी। और एक मेरा शाम का भी और है, 4 से 5 का सब्जेक्ट है, वो है कि बौद्ध जो है, बौद्ध कैसे होने चाहिए, बौद्धों की आचार संहिता क्या है। जी। तो वो मेरा विषय है 4 से 5 का आज का। 4 से 5 का, यानी 1 घंटे की आपकी वो क्लास आप देंगे उन्हें? नहीं, 2 घंटे की क्लास मेरी ऑलरेडी आज मॉर्निंग में हो चुकी है। नहीं, 1 घंटे की शाम को और देंगे आप? शाम को और क्लास है मेरी, जो क्लास दूंगा मैं, वो 4 से 5 की है आज। आपका नाम जान सकता हूं? नरेंद्र कुमार बौद्ध जी। मास्टर जी से भी बात करना चाहूँगा। आज का आयोजन हर्ष विहार में इन्होंने ही किया है। सर, कैसा लग रहा है कि इतने सारे बौद्ध भिक्षुओं को आपने भोजन दान कराया? ये तो श्रेय हमारी संस्था को जाता है, संस्था को जाता है। हमारी जो यहाँ पे भारतीय बौद्ध महासभा जो शाखा हर्ष विहार है, इसको जाता है इसका श्रेय जो है। इन सब ने जो है इसको खाने के भोजन को देने का श्रेय संस्था को है।
सार्थक हो जाता है। पर आपने भी पूरी मेहनत करी है, ये श्रेय आपको भी जाता है। नहीं, हम तो सबके साथ हैं मेहनत में। जी जी जी। अगर मैं आपसे भी जानना चाहूँगा, बहुत मेहनत करते हैं आप और हर जगह हर प्रोग्राम में मेहनत में आप कभी भी कमी नहीं छोड़ते। आप क्या कहना चाहेंगे आज के बारे में? सर, आपको बहुत बधाई है कि आप जो है दलितों, वंचितों, बौद्धों, अल्पसंख्यकों की आवाज़ को हमेशा बुलंद करते रहे हैं और हर जगह आप दिखाई देते हैं। दूसरे जो मेन चैनल है वे कहीं भी हमारी बातों को नहीं दिखाते हैं और आप जो है बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लेते हैं और हमारी बात को बताते हैं। हाँ, और सर मैं तो क्योंकि एक बाबा साहब का छोटा सा सिपाही हूँ, मैं तो सिर्फ कर्म करने में ही विश्वास रखता हूँ सर, क्योंकि ज़्यादा तो मैं नहीं बोलता हूँ ना कुछ आता है। हाँ, ये कहीं भी ज़रूरत पड़ती है समाज को आगे भी, कहीं भी यदि समाज पे किसी भी तरह की आपत्ति आती है तो मैं हमेशा सबसे आगे दिखाई दूंगा। और मेरा तो यही कहना है कि भाई यदि हम सब इसी तरह से लगे रहेंगे और आप जैसे होनहार नौजवानों का साथ मिलेगा तो हमारे जो 86 साल के नौजवान हैं उनमें और ऊर्जा आएगी और अधिक कार्य हम करते ही रहेंगे। बिल्कुल, ऊर्जा तो बाबूजी की तरफ से ही हमें मिलती है और बुद्ध ने कहा था अप दीपो भव, अगर अपना दीपक स्वयं बने। अगर आप अपना दीपक स्वयं बनेंगे तभी दूसरों को उजाला भी दे पाएंगे। मैं आपसे एक आखिरी सवाल और पूछना चाहूँगा कि देशवासियों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं कि वो बुद्धिज़्म के लिए क्या करें? देखिए, आज का संदेश ये है कि बुद्ध धर्म समानता का धर्म है, स्वतंत्रता का धर्म है। इसमें कोई आडंबर नहीं है, इसमें कोई अंधविश्वास नहीं है। और आज जिस गति से ये देश बढ़ रहा है, ये बुद्ध धर्म बढ़ रहा है, आगे आने वाले समय में कल्पना तो की जाती है 2025 में, लेकिन 25 की नहीं 2030 तक हम ये कहने वाले हैं कि संसार में सबसे पहला जो धर्म होगा वो बौद्ध धर्म होगा। क्योंकि आज जहाँ अमेरिका की अगर हम बात करते हैं तो अमेरिका में भी 2-3% लोग हैं और वो तीव्र गति से बढ़ते जा रहे हैं। आज से 10 साल पहले अमेरिका में एक भी बुद्ध विहार नहीं था, लेकिन आज कई बौद्ध विहार बड़े आलीशान बने हुए हैं। ब्रिटेन में जहाँ तक बात है, ब्रिटेन में भी कई बौद्ध विहार बहुत सारे बने हुए हैं। एक हमारे दिल्ली के हैं मिस्टर कैन, उन्होंने भी एक वहाँ बौद्ध विहार बनाया है जिसमें करोड़ों रुपए उन्होंने खर्च किए हैं। इसी तरह से हमारे जो प्रगति है वो सारे भारत में ही नहीं, सारे विश्व में हो रही है। और आने वाले समय में बौद्ध धर्म ही ऐसा होगा जो सब धर्मों में अच्छा होगा। देखिए, भारत में बौद्ध धर्म भारत में पैदा हुआ, बौद्ध धर्म भारत में पनपा, बौद्ध धर्म भारत में चला और भारत में ही समाप्त हो गया। अगर बाबा साहब नहीं आते, अनागारिक धर्मपाल नहीं आते तो यहाँ पर बौद्ध धर्म का पतन ही पतन था। लेकिन उन्होंने आकर के जो ज्योति जलाई है, जो उन्होंने काम किया है वो बहुत अच्छा किया है। और आने वाले समय में ऐसा होगा कि बौद्ध धर्म भारत में सर्वोपरि होगा। एक चीज़ मैं और कहनी चाहूँगा आपको, जितने भी शोषित वर्ग है, दलित वर्ग है, बाबा साहब चाहते थे कि भारत का बौद्ध में बने। हम पुराने बुद्धिस्ट हैं, पुराने बौद्ध हैं, तथागत भगवान बुद्ध से पहले 27 बौद्ध और हुए हैं। हमारी संस्कृति श्रवण संस्कृति है, लेकिन हम सब लोग उस तरफ नहीं बढ़ रहे हैं। लेकिन हमने दिशा जो है वो गलत पकड़ ली है। अगर गलत दिशा पर हम आज तक चलते आए हैं, इसी वजह से बौद्ध धर्म का विनाश हुआ है। लेकिन अब धीरे धीरे ये आशा की जा रही है कि नए जो बच्चे हैं अगर वो थोड़े बहुत समझेंगे, महिलाएं समझेंगी, तो वो बौद्ध धर्म जो है भारत में भी तीव्र गति से बढ़ेगा। एक बात मैं और कहना चाहूँगा, भले ही दूसरे लोग, इसमें कोई शक नहीं है कि जो दूसरे वर्ग है वो भले ही बौद्ध धर्म को न मानता हो, बाबा साहब को भले ही ना मानता हो, लेकिन बौद्ध धर्म को पढ़कर, भगवान बुद्ध को पढ़ करके, बाबा साहब के जीवन को पढ़ के, बाबा साहब के कार्यों को पढ़ के वो किसी न किसी रूप में प्रभावित अवश्य हैं, अवश्य प्रभावित हैं और उसको मनिमर मानते हैं। क्योंकि देश में वर्ण व्यवस्था है, इसलिए वो इसको धार्मिक रूप से नहीं लेते हैं, बल्कि सोशल और आर्थिक रूप से उनको मानते हैं और उसको महत्व देते हैं। जी, बुद्ध को मानना और जानना बहुत बड़ी बात है। अगर आपने बुद्ध को जान लिया और मान लिया, मानना एक अलग है, और अगर बुद्ध को जान लिया तो शायद आपका जीवन जो है वो पूरा ही
एक तरीके से ये लगा लीजिए कि स्वर्ण की तरीके से हो जाए। जय भीम, नमो बुद्धाय। मिलेंद्र गौतम, हर्ष विहार से।